हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी के लिए ये एक यूजफुल वीडियो में लेकर आया हूं इंफॉर्मेशनल। इसमें अगर आप एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आवेदन से लेकर के सिलेक्शन तक संपूर्ण जानकारी यहां पे आपको मैं एक कम टाइम में देने की कोशिश करूंगा यहां पर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन 2019 का है, जो अभी रिसेंट में जिसका ये जो है एग्जाम्स क्लियर करा रहे हैं, ये फाइनल वैकेंसी करा रहे हैं ये, ठीक है। तो अगर आप वेट कर रहे हैं एसएससी जेईई का तो आप देख लीजिए कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। आपके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ये, संपूर्ण जानकारी। तो देखिए ये नोटिस है 2019 का, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जामिनेशन 2019 का है ये, ठीक है। ये डेट वगैरह है 2019 में जब इन्होंने दिया था, एग्जाम वगैरह भी इन्होंने इसका करा दिया है, मेंस भी करा दिया है, रिजल्ट भी ये देने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये इसमें ऑर्गेनाइजेशंस में वैकेंसीज देखिए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आपको वैकेंसी मिलती है। सेंट्रल वाटर कमीशन में आपको पोस्टिंग मिल सकती, डिपार्टमेंट कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल सकते हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन, सीपीडब्ल्यूडी मिल सकता है, सीपीडब्ल्यूडी मिल सकता है, एमईएस मिल सकता है, एमईएस मिल सकता है, सिविल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक के लिए नहीं। फरक्का बैराज एंड प्रोजेक्ट मिल सकता है आपको सिविल के लिए, ठीक है। फरक्का बैराज प्रोजेक्ट मैकेनिकल के लिए भी है। बीआरओ बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन भी आपको मिलता है, ठीक है। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, ठीक है, सीडब्ल्यूपीआरएस भी आपको मिल सकता है, और सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन इलेक्ट्रिकल के लिए भी है। और कौन कौन से डिपार्टमेंट है, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, नेवल में भी आपको वैकेंसी इसमें डिपार्टमेंट में मिल सकती, पोस्टिंग हो सकती है सेलेक्ट होने के बाद। डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल में, एनटीआरओ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भी पोस्टिंग मिल सकती है, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे, कुछ डिपार्टमेंट के नेम्स हैं जो है जिसमें आपको वैकेंसीज मिल सकती हैं। हमारे बहुत जल्द जो है वैकेंसी आ सकती है, इसलिए रेडी रहिए। रिजर्वेशन वगैरह, पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो फैसिलिटीज है विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए सॉरी, ठीक है, वो फैसिलिटीज आपको मिलेंगी जो मतलब एक दिव्यांग को मिलनी चाहिए, दिव्यांग के लिए है ये, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं सर, क्या क्या एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन हो सकती है। नेशनलिटी सिटीजन, ए कैंडिडेट मस्ट बी आइदर सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, और ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल होना चाहिए, भूटान होना चाहिए, तिब्बतन रिफ्यूजी हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें थी। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपको जो है डिपार्टमेंट वाइज ये है कि भैया सीडब्ल्यूसी में मैक्सिमम 32 साल तक जो है आपको, और एमईएस में मैक्सिमम 30 साल तक, ठीक है, और फरक्का बैराज प्रोजेक्ट में भी 30 साल तक, लगभग सभी डिपार्टमेंट में 30 साल तक एज लिमिट है आपकी। और अगर जो भी रिलैक्सेशन है एज के रिगार्डिंग वो आपको जैसे अभी तक मिलता है वैसे मिलेगा। एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 साल, इस तरह से रिलैक्सेशन भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। ये 2019 का नोटिफिकेशन है। कुछ ऐसा ही सीन आपको अपकमिंग वैकेंसी में देखने को मिलेगा। इस तरह से आवेदन भरने से पूरी सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आगे बढ़ता हूं सर, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करता हूं। जेईई सिविल के लिए, सीडब्ल्यूसी के लिए डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। मिनिमम क्वालिफिकेशन जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जेईई सिविल के लिए, ठीक है। तो ये जरूरी, इलेक्ट्रिकल के लिए भी वही चीज है, मैकेनिकल के लिए भी वही चीज है कि भैया मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल होना चाहिए, जिस भी डिसिप्लिन से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। बीटेक भी डिग्री आपको, जैसे बीआरओ में डिग्री भी आपको रिक्वायर्ड है, डिग्री रिक्वायर्ड है, या 3 इयर्स डिप्लोमा और 2 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, मेंटेनेंस में होना चाहिए आपको, ठीक है, तब आप एलिजिबल हैं। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें डिग्री कंसीडर की जा रही है, जैसे आप देख रहे हैं फरक्का बैराज में, सॉरी बीआरओ में, यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट सिविल 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, बाद में एक्सपीरियंस के साथ, जबकि डिग्री डायरेक्ट आपको अलाउ करना है ये, ठीक है। तो इस तरह से कुछ डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं माय डियर आपको, ठीक है। तो उसके बाद भाई जैसे आप सभी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उसी तरह से ऑनलाइन फॉर्म आप भरेंगे जो है, ठीक है। फॉर्म आप भरेंगे डिफरेंट जहां से जिस रीजन से आप भरना चाहते हैं, सेंट्रल जो भी है, ठीक है। पेपर की अगर बात की जाए सर
तो पेपर में आपको बता दूं कि फर्स्ट पेपर आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसको इस तरह से डिवाइड किया इन्होंने, देखिए 50 क्वेश्चन इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के होते हैं, उसके बाद 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होते हैं, ठीक है। समय आपको 2 घंटे का मिलता है इसमें। उसके बाद थर्ड पार्ट में जनरल सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, अगर आप सिविल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से हैं मैकेनिकल से, तो 50-50 क्वेश्चन आपके नॉन-टेक पोर्शन के, यानी 100 क्वेश्चन नॉन-टेक पोर्शन के और 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल डिसिप्लिन से, आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड डिसिप्लिन से पूछे जाते हैं। 2 घंटे का कुल समय मिलता है, मतलब 200 क्वेश्चन है और 120 घंटे का केवल टाइम मिलता है डियर। 2 hours and 40 minutes for the candidates who are allowed use of scribe as per para 9.2, ठीक है। वैसे आप 2 घंटे टाइम मान के चलिए, ये बेटर है, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे टेक्निकल के और 100 क्वेश्चन होंगे नॉन टेक के, हर एक क्वेश्चन ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। उसके बाद पेपर 2 आपका होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, कन्वेंशनल पेपर होगा, ये आपका सिविल एंड स्ट्रक्चरल से होगा, आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से तो है मैकेनिकल से, ये 300 नंबर का होगा माय डियर, ठीक है। इन पेपर 2 में, पेपर 2 में होने के बाद दोनों पेपर 1 और 2 का और जो भी आंसर की है और सारी चीजें हैं वो दी जाएगी। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होती है माय डियर, एसएससी जेईई में, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आंसर की आती है हर एक पेपर के बाद, प्री के बाद, पेपर 1 प्री होता है, पेपर 2 मेंस होता है, तो प्री के बाद उसकी आंसर की आती है, फिर रिजल्ट आपका डिफाइन होता है, फिर आप क्वालिफाई होने कि नहीं आपको चेक करना होता है। देन सेकंड पेपर की तैयारी आपको करते रहना चाहिए, और सेकंड पेपर अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो सेकंड पेपर भी आपको देने को मिलेगा। सेकंड पेपर में आप पेपर दीजिए, फिर सेलेक्ट होने के बाद इसमें भी आपको जो है ना आंसर की रिजल्ट वगैरह दिया जाएगा। देन उसके बाद आपका माय डियर मेरिट बनेगी, जो भी है आपका परसेंटाइल या फिर जैसे भी उनको डिसाइड करना होगा उस बिहाफ पर वो आपको बुलाएंगे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए माय डियर, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक इंटरव्यू होता था, ठीक है, लेकिन अब और ये उसके सिलेबस दिए हैं माय डियर, ठीक है, ये सिलेबस दिए हैं आपके जो है रिलेटेड आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड, ये देख रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स, सर्वेइंग, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, बिल्डिंग मटेरियल पेपर 2 के लिए, है ना, पेपर 1 के लिए जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग वगैरह सारी चीजें दी हैं। तो क्योंकि माय डियर ये मेरा शॉर्ट वीडियो है इसलिए इतना डिटेल में मैं इसके बारे में यहाँ पे अभी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ सिलेबस में आपके सारे सब्जेक्ट्स को टारगेट किया जाएगा। आपके जो जीके जीएस रीजनिंग पेपर नॉन टेक पोर्शन में जो चीज़ें हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, जीके जीएस, कंप्यूटर साइंस, वो सारी चीज़ें जीके जीएस सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। नॉन टेक पोर्शन में सारे जितने आपके टेक्निकल के सब्जेक्ट्स हैं वो सारे आपको रेडी होने चाहिए, सीधा सीधा ये समझ लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है एलिजिबल होते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद आप एडमिट कार्ड आएगा, पेपर देंगे, फिर 1 बाय 1 आप क्वालिफाई करते जाएंगे, तो आप लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और फिर लास्ट में एक आता है प्रेफरेंस ऑफ पोस्टेज, आपसे फिर पोस्ट का जो आपकी पोस्टिंग होनी है उसका प्रेफरेंस मांगा जाता है, उसके रिगार्डिंग एक नोटिस, एक फॉर्म जो है एसएससी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है, उस फॉर्म को प्रिंट आउट करके आप फिल करके रखेंगे अपने पास, ठीक है। और अगर आपसे कहा जाएगा उसको सेंड करने को तो आप सेंड भी करेंगे, ठीक है, उसके एसएससी जेईई के दिशा निर्देशों के अनुसार, ठीक है। तो उसके बाद जो है जब और फिर लास्ट कट ऑफ निकाली जाती है। लास्ट कट ऑफ निकालने के बाद आप उसमें सेलेक्टेड हैं तब आपको इन्फॉर्म भी किया जाता है, ठीक है। आप जो है अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए और सारे प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद सारी चीज़ें फाइनल की जाती हैं, फिर आपकी ज्वाइनिंग होती है, फिर आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होती है एसएससी जेईई के संग, ओके। तो ये एक शॉर्ट टाइम में मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिलीवर करने की कोशिश की हैं। इसी तरह से यूजफुल वीडियोस, यूजफुल इंफॉर्मेशंस आपके लिए लेकर आता रहूँगा, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि प्रिपरेशन बहुत डेडिकेशन के साथ होनी चाहिए, क्योंकि एसएससी जेईई एग्ज़ाम है, कोई मजाक नहीं है। इसके लिए आप अगर प्री प्लानिंग नहीं करेंगे और पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं चूक हो सकती है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, डे बाय डे आप देख रहे हैं चीज़ें मॉडिफाइड हो रही हैं, तो ज़रूर ध्यान रखें और पहले से इंफॉर्मेशन ज़रूर लेकर चलें, प्लान ज़रूर करके चलें, उन प्लान को एग्जीक्यूट करें, उन प्लान्स पर रियल में वर्क करें, केवल सोचने भर मात्र से सिलेक्शन नहीं होगा ना, ओके।
तो सिविल इंजीनियर्स इसी तरह के यूजफुल इंफॉर्मेशन वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा। जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। 2020 वाला नोटिफिकेशन आ सकता है, इसीलिए मैं आपको पूरे एसएससी जेईई की पूरी इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। तो जो है आप लोग चूकिएगा नहीं। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।